नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो भी लोग इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। देखिए, करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों के लिए सोचना है कि इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप सभी लोग को विदित होगा कि डेली मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर्स क्लास चलती है, जो कि आपके सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी लोक सेवा आयोग से संबंधित हो या फिर समूह गाँव से संबंधित कोई भी भर्ती हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ साथ में आपको 10,000 MCQs कराए जा रहे हैं, जो कि डेली 11 से 12 के बीच में आते हैं। ठीक, ये MCQs आपकी UPPCS 2024, RO, BPSC, MPPSC व अन्य लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। इसके साथ साथ में UPPCS की जो भी RO की जो आपका परीक्षा एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपको डेली क्लास दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, और जिसका टाइमिंग 7 से 8 के बीच में होता है। लगभग 7:30 से 8 के बीच में क्लास अपलोड कर दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्योग्राफी का कल पहला लेक्चर अपलोड कर दिया गया था और जो है आज उसका सेकंड लेक्चर होगा। इसके पहले 5 लेक्चर आपके एनवायरनमेंट के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो 5 लेक्चर एनवायरनमेंट के प्लस कल एक ज्योग्राफी का, आज दूसरा लेक्चर ज्योग्राफी का आपका स्टार्ट होगा। प्लीज़ स्किप मत करिएगा, जरूर देखिएगा, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलते हैं, फिर बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न आज का करंट अफेयर्स का दरअसल क्या है। देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जस्टिन ट्रूडो। ए ऑप्शन इसका राइट है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, जो कि अभी जी समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत आए हुए हैं। ठीक, व्याख्या के अंतर्गत भी कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वरुण किन दो देशों के बीच का संयुक्त अभ्यास है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अभी ये चर्चा में है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, भारत और फ्रांस के बीच जो है वरुण अभ्यास जो है संयुक्त अभ्यास है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत और फ्रांस की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया गया। तो ये दरअसल पहला प्रश्न क्या कि किन दो देशों के बीच वरुण अभ्यास होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच, और सेनाएं कौन सी हैं? वो आपकी नौसेना है, और इसके अलावा कहाँ पर आयोजित किया गया है? अरब सागर में आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। वरुण 2023 का जो पहला चरण था वो कब से कब आयोजित हुआ? ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ ले सकता है। तो वो 16 से 20 जनवरी के बीच वरुण 2023 का पहला चरण आयोजित किया गया था। ठीक, लिखा हुआ है कि वरुण 2023 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में यानी कि 1993 में शुरू हुआ था। यह भी आपसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे कि 1993 में। 2001 में वरुण नाम से आयोजित यह अभ्यास तब से मजबूत और भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बन गया, यानी कि 2001 में इसको वरुण नाम दिया गया था। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 यानी कि HTT 40 किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि HAL के द्वारा ये आपका जो है HTT 40 जो है निर्मित है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। व्याख्या के अंतर्गत हम पाएंगे कि हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी कि HTT 40 का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपको पता ही होगा, सुना होगा आपने काफ़ी, जिसे हम HAL भी बोलते हैं, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा इस हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 यानी कि HTT 40 को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वायुसेना ने HAL के साथ 70 विमानों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि भारतीय वायुसेना को ये जो है 70 विमान HAL से चाहिए, और ये स्वदेशी निर्मित है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये काफ़ी किफ़ायती और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है, जिससे वायुसेना की ताकत जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियांग नदी चर्चा में है, इसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है?
ये अक्सर चर्चा में रहता है वैसे, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, चाइना का इस पे वो जो है चाइना पानी छोड़ता है उस तरफ से, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए भारत की तरफ से जो है क्या कहते हैं, एक बांध इस पे जो है बनाने की, एक जो है बैराज बनाने की बात इस पे की जा रही है। तो ये इसको सियांग नदी को जो है दरअसल हम इसका जो राइट आंसर सी है ब्रह्मपुत्र नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ लीजिएगा, अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को और किस किस राज्य में किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत सियांग नदी पर एक बड़ा बैराज बनाने की बात कर रहा है, और ये बांध तिब्बत के मेडोक जिले में बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालवीय मिशन को लॉन्च किया गया है, या निम्नलिखित में से किसकी पहल है? आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका ऑप्शन ए इसका राइट है, यानी कि यूजीसी की तरफ मालवीय मिशन को लॉन्च किया गया है, यानी कि ये इसकी पहल है। आइए देखते हैं कि मालवीय मिशन क्या है। कि हाल ही में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि ये जो है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और किसकी तरह लॉन्च किया गया है? यूजीसी की तरह लॉन्च किया गया है। आइए इसके उद्देश्यों की बात करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को भविष्य की जरूरतों के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें एक सशक्त और कार्यशील शिक्षक बना करके नई शिक्षा नीति को प्रशस्त करना है, और जिससे कि समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई थी कि शिक्षक को वो नॉलेज होनी चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए कि जिससे समावेशी शिक्षा को हम प्राप्त कर सकें, और एक मजबूत जो शिक्षा की नींव जो होती है वो सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर से ना होकर के बल्कि उच्च शिक्षा स्तर में भी वो अच्छे से हो सके। इसके लिए ही यूजीसी ने मालवीय मिशन यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मून स्नाइपर मिशन किस देश की पहल है? देखिए, मून स्नाइपर मिशन अभी हाल ही में जापान के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे कि हमारा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, सेम उसी तरीके से आपका मून स्नाइपर मिशन भी लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये 5वां देश बन जाएगा विश्व का चंद्रमा पर उतरने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। व्याख्या देखते हैं इसकी कि जापान द्वारा 7 सितंबर, डेट याद रखिएगा, ठीक है, जापान द्वारा 7 सितंबर को मून स्नाइपर यानी कि चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी कि SLIM स्लिम को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। यह मिशन चांद की सतह पर फरवरी 2024 में लैंड करेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा देश की पहली सोलर सिटी को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पहली सोलर सिटी को लॉन्च किया गया है, यानी कि लोकार्पण इसका किया गया है। व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश की पहली सोलर सिटी यानी कि नाम क्या है उसका, सांची का लोकार्पण किया गया है। सांची में कार्बन उत्सर्जन को कम करके नेट जीरो के लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं में कमी आएगी, और एक जो हमारा जो समावेशी जो शहर बनाने की जो बात है वो उसमें हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ पाएंगे। अब आज का प्रश्न आप सभी लोगों के लिए है कि आसियान की समिट अभी हाल ही में हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो आपको बताना है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1960, बी 1961, सी 1955 या डी 1967। आपको कमेंट बॉक्स में जा करके आपको अपने आंसर्स को देना है। नहीं आता होगा सर्च करिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई चीज़ आप गूगल पर सर्च करते हैं तो सर्च आप एक चीज़ करते हैं, इसके साथ साथ में आपको कई अन्य चीज़ें और मिल जाती हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सूचना मैंने आपको बता ही दी चैनल के माध्यम से कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आता है, और इस करंट अफेयर्स पर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। यकीन मानिए कि इससे करंट अफेयर्स इससे बाहर जाने की उम्मीद ना के बराबर होगी। इसके अलावा 10,000 MCQs कराए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ में आपकी RO UPPSS की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें से 5 क्लास आपकी एनवायरनमेंट की अपलोड कर दी गई है, 1 क्लास आपकी कल ज्योग्राफी की अपलोड कर दी गई है, आज ज्योग्राफी की दूसरी क्लास अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए आप लोग चैनल्स को स्किप मत करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको आपके सभी जो व्यक्तिगत और शैक्षणिक जो अभी दुविधाएँ हैं वो यहाँ से पूरी हो पाएँ। अब कल हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछा था, प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और अब आप लोग के लिए एक होमवर्क और भी है कि आपको पता करना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
कि इस साल की थीम क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप जाइए गूगल सर्च करिए और गूगल पर सर्च करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है उसकी 2023 की थीम क्या है। और साथ साथ में जो हमने आज से आपसे प्रश्न पूछा था कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, ये वाला प्रश्न भी आपको गूगल पर सर्च करके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब पढ़िए और जल्दी से सक्सेस होइए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।